हेलो एवरीवन। सो मिनट्स ऑफ मसाला में हम करेंगे रिव्यू द 50 एपिसोड 2 की और आपको बताएंगे इसके हाइलाइट्स, क्या क्या हुआ इस एपिसोड में जो देखने लायक था और क्या क्या ऐसा हुआ जो एक्चुअली बहुत इरिटेटिंग था। जी हाँ, इरिटेटिंग था। कुछ हाइलाइट्स मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो सबसे बड़ी हाईलाइट रही वो थी दिग्विजय और रजत की फाइट। दूसरी जो हाईलाइट थी वो थी मैक्सटन, सागर ठाकुर और प्रिंस का कन्वर्सेशन, जो बात कर रहे थे एल्विश यादव के बारे में, बट ऑफ कोर्स बीप बीप के साथ, म्यूट के साथ, और यहाँ भी थोड़ी हलचल दिखाई दी। खानजादी ने सपोर्ट किया वंशज को। उन्होंने एपिसोड 2 में भी वंशज के जाने के बाद भी उनका नाम था, लोग उन्हें जानते नहीं थे, उनके इंटरेक्शन पे सवाल उठाया गया। बट बॉस इतना है कि लोगों को इतना अनफेयर लगा कि उनके जाने के बाद भी उनके नाम की चर्चा थी। करण पटेल ने बोल दिया कि आई एम क्विटिंग द शो। दिग्विजय ने अपना माइक निकाल के रख दिया और बोला मैं जा रहा हूं, लेकिन बेचारे लायन कुछ नहीं कर पाए। अब जो शो का फॉर्मेट था कि लायन विल बी द बॉस, वही होंगे जब सब कुछ कमांड करेंगे, सब बताएंगे, लेकिन यहाँ पे इस एपिसोड में थोड़ा उल्टा दिखा। करण पटेल ने सीधा बोल ही दिया कि मैं शो छोड़ रहा हूं अगर ऐसा रहा तो, और दिग्विजय ने माइक ही निकाल दिया, जो आई थिंक अगेंस्ट द रूल होना चाहिए कायदे से, बिकॉज आप माइक कैसे निकाल सकते हो। अब चलिए आपको बताते हैं कि पूरे एपिसोड में हुआ क्या। जो मेन हाईलाइट थी वो थी मैक्सटन, सागर ठाकुर अपनी कहानियां बता रहे हैं कि किस तरह से क्या क्या हुआ था उनके साथ और कैसे एल्विश के साथ उनका पंगा हुआ था। इसमें प्रिंस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। वो उन्हें बोल रहे हैं कि बॉस तुम यहाँ आए हो ना, 4-5 दिन में ही सॉर्ट आउट करके जाना, सबको बता देना कि क्या हुआ था। मतलब प्रिंस कहीं ना कहीं चाहते हैं कि सागर ठाकुर यानी कि मैक्सटन अपने और एल्विश के झगड़े को यहाँ पर हाईलाइट करें। मैक्सटन एल्विश को फट्टू भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं कि वो रियल गैंगस्टर है, रियल नहीं है। अब इसमें जो ट्विस्ट है ना वो ये है कि प्रिंस और एल्विश का भी पहले का कुछ पंगा था, और ये साफ साफ देखने को मिला कि किस तरह से प्रिंस मैक्सटन को चढ़ा रहे थे, यू नो, कि हाँ भाई तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें बात करना चाहिए, तुम्हें सारी चीजें क्लियर करनी चाहिए। जो नहीं हुआ, जो नहीं पता चला लोगों को, जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ था वो तो पता नहीं चला ना कि उसके पीछे स्टोरी क्या थी। लोगों ने तो सिर्फ वीडियो दिखा जिसमें तुम पीटे थे एंड एवरीथिंग। प्रिंस ने बहुत अपने हिसाब से उनको थोड़ा सा चढ़ा के रखा, और मैक्सटन ने भी काफी बातें करी। बीच में रजत दलाल भी आए और उसे सुलझाने की बातें करी, लेकिन फिर ये मैटर यहीं पे क्लोज हो गया। ओके, और अब बात करते हैं जो सबसे बड़ी फाइट थी, वो थी रजत और दिग्विजय की। अब यहाँ पे बात ये थी कि दिग्विजय बार बार रजत को पागलों की टीम बोल रहे थे, और रजत बहुत क्लियर थे कि बाकी कुछ हो या ना हो, लेकिन रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, और कोई भी डिसरिस्पेक्ट करेगा तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। और रजत ने ये कर दिखाया, रजत ने रिएक्ट किया। जो सबसे पहले फिजिकल यानी कि जो हाथ उठाया, दिग्विजय को पुश किया, वो रजत थे, रजत ने किया, और उसके बाद पूरे घर का माहौल चेंज हो गया। किसी ने रजत को समझाया तो किसी ने दिग्विजय को समझाया। दोनों का गुस्सा एकदम आग की तरह था, दोनों ही शांत होने वाले नहीं थे, और रजत ने तो भाई क्लियर बोल दिया था कि मैं डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। और इस पर मामला काफी आगे बढ़ गया। अब इसकी कहानी मैं आपको बताती हूँ कि करण पटेल जब लायन है तो करण पटेल ने सीधा बोल दिया कि आई एम क्विटिंग द शो अगर ऐसा चलता रहा तो। दिग्विजय बैठे और उन्होंने अपनी फैमिली, माँ के बारे में बात की कि अगर वो देखेंगी तो कैसा लगेगा, ऐसा वैसा करके उन्होंने भी अपना माइक उतारा और टेबल पर रख के चल दी। रजत ने बोला भाई सिंपैथी मत लो, ये माँ वगैरह का नाम मत लो कि ये होगा वो होगा, और रजत ने अपनी गलती मानी और लाइन के सामने बोला कि भाई मैं आगे से संभाल के रहूंगा। ओके, बट ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और घर वालों के बीच इस टॉपिक को लेकर काफी माहौल गर्म था। ऐसे में जो टास्क था, अब टास्क की बात करते हैं। बेसिकली जो टास्क था वो तो काफी मुझे बोरिंग लगा, क्योंकि एक टास्क कम से कम 5 मिनट से ज्यादा चलता रहा, और ये टास्क था फिटनेस टास्क, जिसमें ये था कि आपके हाथ में बैंड लगा रहेगा और फिटनेस, वो जो टाइम बाउंड रहेगा कि आपको इतने टाइम में इतनी कैलोरी बर्न करनी है, और उस हिसाब से टीम विनर होगी। अब ये टास्क ना चलता रहा, काफी देर तक चलता रहा। इसी के दौरान फाइट भी हुई थी जब दिग्विजय ने पागलों की टीम कहा था, लेकिन अब इस फाइट के चक्कर में ना कुछ लोग अपना बैंड उतार के रखना भूल गए थे, जिससे कि उनकी कैलोरीज काउंट हो, और जिसकी वजह से उनकी हार भी हुई, उनकी कैलोरीज कम हो गई। तो ये थोड़ा सा लोगों ने प्लान नहीं किया था और वो इमोशंस में बहक गए। लाइन के हिसाब से जो है वो है कि प्लान, प्लॉट एंड प्ले। अब यहां पे इनसे गलती हो गई। प्लान, प्लॉट एंड प्ले,
प्ले किया, झगड़ा किया, सब कुछ किया, लेकिन प्लान नहीं किया कि उनको किस तरह से इस गेम को आगे ले जाना है और किस तरह से उनको ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज बर्न करनी है। वो थोड़ा सा यहाँ पे फेलियर दिखा। ये भी थोड़ा सा अजीब था क्योंकि निक्की के बोटॉक्स पे, निक्की के फेस पे, अपीयरेंस पे सवाल उठा दिया गया। दरअसल बात जानवी और निक्की के बीच हुई थी आर्या को लेकर, और निक्की इस बात को लेकर आर्या से फाइट कर बैठी, और इस फाइट के दौरान दोनों के बीच काफी कहासुनी हुई। इतना ही नहीं, निक्की ने तो आर्या को यह भी बोल दिया कि तुमने छोटे छोटे कपड़े पहन के मेरे बॉयफ्रेंड को टच किया। और आर्या ने जो निक्की को बोला, वो बोला कि प्लास्टिक चाहिए इन मेकर्स को, इन शो मेकर्स को प्लास्टिक चाहिए और बोटॉक्स चाहिए। इसके बाद भी थोड़ा हंगामा हुआ कि नहीं, आप किसी के अपीयरेंस पे, किसी के लुक पे इस तरह की बातें नहीं कर सकते। तो ये जो छोटी सी फाइट थी, ये काफी हाईलाइट थी इस एपिसोड की। सो बेसिकली जो शो की हाईलाइट थी ना कल की, वो थी सिर्फ और सिर्फ फाइट्स। लायन कुछ नहीं कर पाए, कंटेस्टेंट ही काफी पावरफुल दिखे और लायन कमजोर दिखे। उन्होंने आके बोला कि भाई मेरे घर में ऐसा नहीं चलेगा, मेरे पैलेस में ऐसा नहीं चलेगा, बट कोई एक्शन नहीं ले पाए। जब फाइट हुई, टच हुआ, मार पिटाई हुई, तो उनको बीच में आना चाहिए था, उनको एक्शन लेना चाहिए था। तो ये जो कहा गया था कि लायन के पास बहुत बड़ी पावर होगी और वही सब कुछ होंगे, ये यहाँ पर थोड़ा मुझे ढीला दिखा। हाँ, एक चीज है कि प्रिंस के जिस फैन को 1 लाख रुपए मिले थे, उसके नाम का अनाउंसमेंट हुआ। उसका नाम था सोहेल मोहम्मद नसीम, जो बने लखपति, और इस हिसाब से पूरा अमाउंट उनके पास गया। उनका एक छोटा सा क्लिप भी दिखाया गया। अच्छा, यहाँ पे ना मैक्सटन को भी ना बड़ा एकदम एक खुला स्पेस मिल गया है बात करने के लिए, तो वो भी कुछ भी बोल रहे हैं। एल्विश के फैंस को बोल रहे हैं कि उसके फैंस जो है ना, उसके फॉलोअर्स जो है लो आईक्यू के हैं। अब इसका बवाल तो बनने वाला है, बाहर जाके बने, कैसे बने, फैंस के बीच बने या दोनों के आमने सामने बने, लेकिन बनने वाला तो है। उनको रील वाले गैंगस्टर बोल रहे हैं, रियल में कुछ नहीं है, मार पिटाई की बात हो रही है, बहुत कुछ बातें हो रही हैं। अब ऐसे में इस एपिसोड के बारे में अगर बात करेंगे तो ये बहुत ज्यादा टास्क ओरिएंटेड नहीं था, ये फाइट ओरिएंटेड था। यहाँ पर टास्क से ज्यादा फाइट्स दिखी, और वो भी अननेसेसरी फाइट्स दिखी। मतलब ऐसा लग रहा था ना कि चीजें क्रिएट की जा रही हैं शो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है। निकी अचानक से रोने लगी, उनको अभी 2 ही एपिसोड हुए हैं, 2 ही दिन हुए हैं, फिर भी रोना धोना शुरू, सब कुछ शुरू हो गया, प्लॉटिंग शुरू हो गई, एक दूसरे के अगेंस्ट बात करना शुरू हो गया। तो यहाँ पे टीम वर्क नहीं दिख रहा है बेसिकली। अच्छा, एक चीज जो खानजादी ने बोली, खानजादी ने बोला कि अगर मैं रहती ना तो मैं उर्वशी ढोलकिया को निकालती, क्योंकि वो कई बार ट्रिप कर गई थी, उन्होंने टास्क ठीक से परफॉर्म नहीं किया था। तो ये एक बहुत बड़ी बात रही, एंड वी होप कि इसकी वजह से खानजादी और उर्वशी में कोई मलाल ना हो, कोई खटास ना हो। तो चलिए, ये थी हाइलाइट्स एपिसोड 2 की, और इसी तरह से हम आपको सारे एपिसोड्स की हाइलाइट्स देते रहेंगे।